जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल में लंबाई कितने ली आती है, सीना कितने ली आता है और ये लंबाई कैसे नपती है, सीना कैसे नपता है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा क्योंकि मैं खुद यूपी पुलिस में ही जॉब कर रहा हूँ, तो आपको अच्छे से बता पाऊँगा। देखिए दोस्तों, पहले बात करेंगे कि इसमें लंबाई कितनी ली आती है, सीना कितने लेते हैं। लंबाई के बारे में देखिए, पुरुषों की लंबाई अलग है और महिलाओं की लंबाई अलग है, ठीक है। तो पुरुषों में जो लंबाई ली जाती है जनरल, ओबीसी और एससी 168 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट की 160 सेंटीमीटर, ठीक है। वहीं महिला में बात करें तो जनरल, ओबीसी और एसटी कैंडिडेट की 152 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट 147 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे सीना नपता है पुरुषों का और महिलाओं का नपता है वजन, ठीक है। सीने की अगर बात करें तो देखिए, सीना जनरल, ओबीसी और एससी 79 से 84 यानी 79 से 84 सेंटीमीटर लिया था, और एसटी कैंडिडेट की तो 77 से 82 सेंटीमीटर लिया था, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का हमको फुलाव देना होता है। महिला के देखिए होता है वजन, और वजन 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, ये होता है। मेरा जो लंबाई नपी थी मेरी और मेरा जो सीना नपा था वो कैसे नपा था, देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं 2013 वाली वैकेंसी जो आई थी 35,000, उसमें भी मेरे नापतोल हुई थी, फाइनल में बाहर हुआ था। और 41,520 की मैं जॉब कर रहा हूँ, तो इसमें ही मेरी नापतोल हुई थी। देखिए लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई जो मेरी नपी थी दोनों में ही, ठीक है, सेम तरीके से नपी थी। लंबाई इस तरीके से नपी थी, एक हाइट मेजरिंग स्केल करके आता है, जो एक पीछे एक थंब सा होता है, उसमें मतलब स्केल बना हुआ होता है, और उसके सहारे हम लग करके खड़े हो जाते हैं और ऊपर से स्केल को गिराया जाता है, ठीक है। तो जहाँ जिस तरीके से सेट हो जाता है उसके हाथ में जो पीछे स्केल होता है उससे नाप लिया जाता है कि कितनी हाइट है, ठीक है। तो पिछली बार भी मेरी लगभग 169 समथिंग उतरी थी, और इस बार मेरी 170 171 के बीच में ही मेरी हाइट रही थी। तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जो मेजरिंग स्केल है बहुत सही होता है, बस आपको सही से खड़े हो जाना है, ठीक है। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना तन के, ठीक है। अगर आप तन के खड़े हो जाओगे तो आपकी जो थोड़ी बहुत भी हाइट कम होगी वो भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप थोड़े से भी आप हल्के से भी ढीले हो गए या आप लूजपन से खड़े हो गए तो आपकी जो हाइट है वहाँ पे नाप में थोड़ी जो कम बढ़ती हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से तन के खड़े हो, बिल्कुल सीना बाहर निकाल के, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हाइट नपती है और वो बहुत आराम से आपकी हाइट नापेंगे, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप दोबारा हैंड टू हैंड नपवा भी सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं कि सर सही से मतलब वो नाप लेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी डाउट्स होता है तो आप एक अपील का सिस्टम होता है, अपील भी कर सकते हैं, दोबारा अपनी हाइट नपवा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है और लगता है कि उन्होंने हाइट हमारी कम उतारी है, तो आप दोबारा से अपील करके दोबारा हाइट नपवा सकते हैं, ठीक है। तो उस समय कोई अधिकारी होते हैं, उनके सामने हाइट नापी जाती है। अब देखिए सीने की बात करते हैं कि सीना कैसे नापा जाता है। देखिए मैंने इंची टेप दिखाया था आपको, ठीक है, जो जिससे मैंने हाइट नाप के आपको दिखाई थी। नॉर्मल तरीके से हमको हाथ इस तरीके से उठा देने होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमको हाथ उठा देने होते हैं, फिर यहाँ से हमारा सीना नापा जाता है, ठीक है। तो ये तो होता है बिना फुलाव वाला, ठीक है। जब यहाँ पे हमारा जो भी सीना, जितना भी सीना होता है, उसके बाद में हमको 5 सेंटीमीटर फुलाव देना होता है, ठीक है। तो उसके बाद में हमको फिर फुलाने के लिए बोला जाता है कि सीना फुलाइए, ठीक है। तो हमको इस तरीके से अपना सीना फुला देना होता है, हाथ पीछे करके एकदम से सांस अंदर लेनी होती है और अपने सीने को फुला देना होता है, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर फुलाव देना होता है और हमको सांस रोक के रखना पड़ता है तब तक जब तक कि उनकी माप ना नप जाए, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का हमको फुलाव भी देना होता है, जिससे हमारा जो सीना है वो पूरा हो पाए, ठीक है। अगर हम सीना फुला के पूरा नहीं कर पाए तो हमारे लिए चांस देते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि दोबारा फुलाओ, सही से फुलाओ। फिर वो अगर मान लीजिए नहीं फुलाना आ रहा तो फिर वो रोकते हैं कि आराम, थोड़ा रुको और उसके बाद दोबारा से करो, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं, ठीक है। ये पता नहीं होता है कि सीना कैसे फुलाना है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस घर पे करके जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फुला के देख लें कि 5 सेंटीमीटर फुलाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अपने किसी दोस्त से या अपने जो कोई मेजरिंग वाला जो कर सकता हो उससे अपने उस चेस्ट को पहले नपा के देख लें कि पूरा है या नहीं है, ठीक है। और किसी कंडीशन में अगर आपका जो चेस्ट है वो कम है, ठीक है, लग रहा है कि कम है, ठीक है, तो उससे 1 महीना पहले आप जिम करके, ठीक है, डिप्स वगैरह लगा करके आप जो है अपने जो चेस्ट को पूरा कर सकते हैं। ऐसे ही हुआ था कि जब 2013 में मेरा जो पीएचडी था तो उस टाइम पे मेरा जो चेस्ट था, मुझे चेस्ट में ही डाउट था क्योंकि उस समय मेरी 19.5 साल उम्र थी, ठीक है, और मेरा चेस्ट ही अंदर को बैठा हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत मतलब इतना मोटा नहीं था मैं। तो फिर मैंने क्या किया था कि 1 महीना पहले मैंने सप्लीमेंट लिया था, 1500 रुपये का सप्लीमेंट, और जिम लगाना स्टार्ट किया था। सप्लीमेंट खाता था और जिम करता था, तो उससे मेरा सीना जो है 1 महीने में कवर हो गया था, ठीक है। केला और दूध वगैरह का सेवन करता था, तो मतलब
चेस्ट बिल्कुल सही अपनी जगह आ गया था, ठीक है। तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस तरीके का अगर आपके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, देखिए हाइट से रिलेटेड अगर थोड़ा बहुत डाउट्स में हो तो उसकी एक्सरसाइज कर लो, हाइट भी आपकी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। और आपकी अगर सीने में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हैंड टू हैंड मतलब 1-2 महीने पहले एक्सरसाइज करने से, जिम विम करने से कवर हो जाता है, ठीक है। और वहीं महिलाओं के वजन की बात की जाए, अगर वजन कम है तो उसके लिए भी खा पी करके वजन सही हो जाता है, ठीक है। तो वजन मेरे सामने खैर महिलाओं का नहीं नपा था, तो वजन के बारे में बात नहीं करूँगा कि वजन कैसे नपता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।